अगर कोई हॉस्पिटल में है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, वो कैसे करें? हाँ, ये भी कभी होता है ऐसा कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, बीमार है उस स्थिति में, तो श्राद्ध कैसे करे? तो आप देखिए, अगर पिता हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं और उनके बिहाफ में हमें करना है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। करना क्या है? जल लेना है, हॉस्पिटल में जाना, पिता के हाथ में जल और तिल दे करके ऐसे, याद रखिए कभी भी ऐसे किया, श्राद्ध ऐसे किया जाता है, तो वो उनके हाथ में टच करके किसी पात्र में ले लेना है और वापस आकर के आपको श्राद्ध कर देना है ना? इस प्रकार से विधान बता, लेकिन डायरेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। कि किसी के पिता जीवित हैं, वो डायरेक्ट श्राद्ध नहीं कर सकते, पिता के हाथ से स्पर्श करा के ही श्राद्ध करे। बाकी की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जैसे भोजन बनाना हुआ, प्रसाद करना हुआ या भंडारा करना हुआ, जो भी हम करते हैं ना, वो करने के लिए पुत्र डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन जो जल तर्पण किया जाता है, पिता करवाना, यदि पिता जीवित हैं, पिता नहीं है तो फिर स्वयं डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पर्श होना ही चाहिए। हॉस्पिटल आकर करना है, लेकिन करना जरूर है। और दूसरी बात, जब भोजन आप बनाओ श्राद्ध के दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही लोग चूक कर जाते हैं। जब भोजन आप बनाओ श्राद्ध के दिन, तो सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब उस दिन उसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं पड़ना चाहिए श्राद्ध के दिन। और पितृपक्ष में तो 15 दिन लहसुन प्याज सबको त्याग देना चाहिए, सारे घर में लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राणी लहसुन प्याज नहीं खाता किसी भी लोक में। इसलिए शुद्ध भोजन बने, भगवान को भोग लगे, और भगवान के भोग लगने के बाद क्या करना है? अपने पितरों की तस्वीर के आगे रख दीजिए, उसके बाद वैष्णव को पवाइए, उसमें से गौ माता को खिलाइए। ऐसा कहा गया है कि गाय में भी पितरों का दर्शन किया जा सकता है, गाय में भी पितृ पाए जाते हैं, तो गौ माता को खिलाएंगे आप तो पितरों को मिले, किसी ब्राह्मण किसी खिलाएंगे तो भी उन्हें मिल जाएगा। आपको पता होगा, माता सीता ने, भगवान राम जब श्राद्ध कर रहे थे राजा दशरथ जी का, वहां पर बहुत सारे कि अगस्त जी के शरीर में दशरथ जी आए हैं, वो तुरंत भाग गई, वहीं प्रसाद रख के भाग के जाके पेड़ के पीछे छुप गई। तो भगवान राम ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अगस्त जी के शरीर में मैंने ससुर जी का दर्शन किया, आपके पिताजी का। अब सोचो, मैं इसलिए भाग गई क्योंकि वो मुझे राजसी वेश में देखना चाहते थे, लेकिन अगर वो मुझे इस वेश में, साध्वी वेश में देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहां से जाकर छुप गई। तो एक वैष्णव में भी हम अपने पितरों का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें यदि भोजन परोस करके खिलाएं, दक्षिणा अर्पण करें और गौ माता को खिलाएं, तो हमारे पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और उन्हें तृप्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है।